नमस्कार दोस्तों, हॉरर मंथन पर आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हॉरर कहानी आपको सुनने को मिलती रहे। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए सुनते हैं। आज की कहानी है कोहरे की सड़क और नरभक्षी चुड़ैल का ढाबा। सर्दियों की वो रात कुछ ज्यादा ही चुप थी। हाईवे पर फैला घना कोहरा ऐसा लग रहा था जैसे सड़क को निगल चुका हो। कार की हेडलाइट्स कोहरा चीरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन रोशनी 10-15 फीट से आगे जाते ही गायब हो जाती थी। कार के अंदर बैठे थे 3 दोस्त, विवेक, राहुल और सनी। घड़ी में रात के 12:53 हो रहे थे। सनी ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसकी पकड़ स्टीयरिंग पर कसती जा रही थी। राहुल पिछली सीट पर मोबाइल नेटवर्क खोजते खोजते झुंझला चुका था। विवेक खिड़की से बाहर झांक रहा था। उसे अंदर ही अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। भाई, ये सड़क इतनी सुनसान क्यों है? राहुल ने खामोशी तोड़ी। गूगल मैप ने शॉर्टकट बताया था, सनी ने हल्की हंसी के साथ कहा। बस थोड़ी दूर और। तभी अचानक कार के बोनट पर किसी चीज के टकराने की आवाज आई। धप। तीनों चौंक गए। सनी ने ब्रेक मारा। विवेक तुरंत नीचे उतरा, लेकिन सड़क पर कुछ भी नहीं था। लगता है कोई जानवर होगा, राहुल ने कहा। लेकिन विवेक ने देखा, सड़क पर नंगे पैरों के निशान थे, और वो निशान जंगल की ओर नहीं बल्कि सड़क के बीचों बीच जा रहे थे। विवेक कुछ कह पाता उससे पहले ही सनी बोला, अरे सामने देखो, लाइट। कोहरे के बीच एक पीली कमजोर सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई बल्ब आखिरी सांसें ले रहा हो। जैसे जैसे कार पास पहुंची, एक पुराना सा ढाबा दिखाई दिया। लकड़ी की झुकी हुई छत, दीवारों पर काले धब्बे और बाहर लटका एक जंग लगा बोर्ड, मां काली ढाबा। बोर्ड के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, यहां भूख हमेशा मिटती है। राहुल ने मजाक किया, चलो भाई, भूतों वाला ढाबा लगता है। लेकिन विवेक का दिल तेज धड़कने लगा था। ढाबे के बाहर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी, सफेद बिखरे बाल चेहरे को ढक रहे थे, और आंखें, ऐसी आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही हों। जैसे ही कार रुकी, वो बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। आ गए बेटा? उसकी आवाज कांपती नहीं थी, बल्कि बहुत ज्यादा शांत थी। सनी हैरान हो गया। माँ जी, आपको कैसे पता हम आए हैं? वो मुस्कुराई। उस मुस्कान में दया नहीं थी। इस सड़क पर जो भूखा आता है, उसे मेरा ढाबा बुला लेता है। तीनों अंदर चले गए। ढाबे के अंदर कदम रखते ही अजीब ठंडक महसूस हुई। न कोई दूसरा ग्राहक, न रेडियो, न बर्तन खनकने की आवाज, बस किचन से आती कुछ चबाने जैसी आवाजें। दीवारों पर लगे थे पुराने फोटो, लेकिन हर फोटो में लोगों के चेहरे खुरचे हुए थे। विवेक ने फुसफुसाकर कहा, ये फोटो अजीब हैं। तभी बूढ़ी औरत बोली, आज ताजा खाना है, बहुत ताजा। राहुल ने मेन्यू मांगा। वो हंसी। मेन्यू नहीं होता बेटा, जो आता है वही बनता है। उसी पल किचन से एक इंसानी चीख गूंजी। तीनों की सांस अटक गई। बूढ़ी औरत ने धीरे से पर्दा हटाया और अंदर से आती आवाजों के बीच कहा, खाना तैयार हो रहा है। और तभी बल्ब जोर से टिमटिमाया। अंधेरा और गहरा हो गया। बल्ब की पीली रोशनी एक बार तेज चमकी और फिर हल्की हो गई। ढाबे के अंदर अब सन्नाटा और भारी लग रहा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में सीटी बजा दे। तीनों दोस्त अपनी अपनी कुर्सियों पर जमे हुए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। किचन से आती आवाजें अब साफ थीं, चाकू के चलने की खटखट, कुछ चबाने की घिनौनी ध्वनि, और बीच बीच में किसी के दर्द से कराहने की आवाज। राहुल के माथे से पसीना टपकने लगा। उसने धीरे से विवेक के कान में कहा, भाई, ये ढाबा नहीं है, कुछ बहुत गलत है यहाँ। विवेक ने इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। जमीन पर सूखे खून के धब्बे थे, बहुत पुराने, लेकिन कुछ बिल्कुल ताजा। सनी ने पानी मांगने के लिए आवाज लगाई, माँ जी, पानी मिलेगा? कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर पीछे से आवाज आई, पानी से पहले खाना। तीनों ने पलट कर देखा। वो बूढ़ी औरत अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसकी पीठ सीधी हो चुकी थी, चेहरा ज्यादा साफ दिख रहा था, और उसकी आंखों में अजीब सी भूख चमक रही थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा जंग लगा छुरा था। छुरे से कुछ टपक रहा था, टप टप। राहुल की नजर छुरे पर अटक गई। उस पर एक सोने की अंगूठी फंसी हुई थी। वो अंगूठी, वो पहचान में आ गई। ये तो वैसी ही अंगूठी है जैसी रास्ते में मिले ट्रक ड्राइवर ने पहनी थी। राहुल की आवाज कांप रही थी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई,
अब उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अरे, उसे भूख लगी थी, और मुझे भी। तभी ढाबे के कोने से कुछ खिसटने की आवाज आई। धड़ धड़। सनी ने डरते डरते उधर देखा। अंधेरे कोने से एक अधजली अधमरी लाश बाहर खिसक रही थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखों की जगह काले गड्ढे। वो लाश बुदबुदाई, मत खाना, भाग जाओ। राहुल की चीख निकल गई। ये क्या है? तभी अचानक ढाबे का मुख्य दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम। खिड़कियां कांप उठीं। बूढ़ी औरत की आवाज बदल गई। अब वो गूंज रही थी, मैं नरभक्षी चुड़ैल हूं, इस सड़क की रानी, जो यहां आता है या तो खाता है या खाया जाता है। दीवारों पर लगे फोटो अचानक हिलने लगे। खुरचे हुए चेहरे अब धीरे धीरे उभरने लगे। वो चेहरे चिल्ला रहे थे, बचाओ, मत आना यहां, ये ढाबा झूठ है। सनी पीछे हटा, लेकिन उसका पैर किसी चीज से टकराया। नीचे देखा तो इंसानी खोपड़ी। बस बहुत हो गया, विवेक चिल्लाया। उसने पास पड़ा लकड़ी का डंडा उठाया और बल्ब पर जोर से मारा। छन। बल्ब टूट गया। पूरा ढाबा अंधेरे में डूब गया। लेकिन अंधेरे में भी हंसी सुनाई दे रही थी, चुड़ैल की हंसी। अंधेरा मेरा घर है। अचानक सनी को महसूस हुआ किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा, हड्डियों जैसा। वो पलटा और जोर से चिल्लाया, विवेक। उसकी आवाज बीच में ही कट गई। फिर आई हड्डियों के टूटने की आवाज, कड़क कड़क। विवेक और राहुल के सामने अंधेरे में सिर्फ खून की छींटें उड़ी और चुड़ैल की आवाज गूंजी, अब 2 बचे। अंधेरे में सनी की चीख गूंजकर खत्म हो चुकी थी। अब ढाबे के अंदर सिर्फ चबाने की आवाज थी और किसी जानवर जैसी सूंघने की सांसें। विवेक और राहुल एक दूसरे से सटे खड़े थे। दोनों के हाथ कांप रहे थे, पैरों ने साथ देना लगभग छोड़ दिया था। अचानक ढाबे के पीछे से हल्की रोशनी दिखाई दी। पीछे पीछे कोई दरवाजा है, राहुल ने कांपती आवाज में कहा। दोनों बिना कुछ सोचे उस ओर भागे। लेकिन तभी धप, राहुल जमीन पर गिर पड़ा। आह! उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। विवेक ने नीचे देखा। राहुल का पैर काले सड़ते हाथों ने पकड़ लिया था। जमीन के अंदर से धीरे धीरे वो चुड़ैल बाहर निकल रही थी। अब वो बूढ़ी नहीं दिख रही थी। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, आंखें पूरी तरह काली और मुंह इतना चौड़ा कि इंसानी जबड़ा टूट जाए। भूख अभी बाकी है। उसकी आवाज कई आवाजों का मिश्रण लग रही थी। राहुल जोर जोर से चिल्लाया, विवेक, मुझे छोड़ दे, अगर रुका तो तू भी मर जाएगा। विवेक के दिमाग में सनी का चेहरा घूम गया, उसकी टूटी आवाज, उसका आखिरी चीखना। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन तभी चुड़ैल ने जोर से खींचा। राहुल की चीख पूरे ढाबे को चीर गई। नहीं! विवेक ने आंखें बंद की और दौड़ पड़ा। पीछे से आई मांस फटने की आवाज और फिर खामोशी। विवेक भागता रहा। कोहरा, जंगल, सड़क, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक वो हाईवे पर आ गिरा। सुबह हो चुकी थी। कुछ ट्रक ड्राइवर रुके। उन्होंने उसे बेहोशी की हालत में देखा। 3 दिन बाद पुलिस विवेक को लेकर उसी जगह पहुंची। विवेक रोते हुए चिल्लाया, यही था, यही ढाबा था, यही मेरे दोस्त मरे। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न ढाबा, न बल्ब, न बोर्ड। सिर्फ सड़क के किनारे एक पुराना पत्थर पड़ा हुआ था। उस पर उकेरा हुआ था, 3 आए थे, भूख एक की नहीं थी। विवेक ने वो पढ़ते ही सिर पकड़ लिया। 6 महीने बाद विवेक जिंदा था, लेकिन पहले जैसा नहीं। रात होते ही उसे मांस की गंध आने लगती। कभी कभी आईने में उसे अपनी आंखें काली दिखने लगती। एक रात उसने खुद को सड़क किनारे एक पुराने ढाबे के सामने खड़ा पाया। पीली बल्ब की रोशनी, कोहरा। उसके मुंह से अपने आप शब्द निकले, भूखे हो क्या? अंदर से किसी बूढ़ी औरत की हंसी आई। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आज भी उस हाईवे पर जो ढाबा दिखता है वो कभी खाली नहीं होता। इसी तरह की डरावनी कहानी के लिए हॉरर मंथन को अभी सब्सक्राइब करें।